अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़्यादा टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज हम आपको बताएंगे आड़ू के फवायद के बारे में, जो आमतौर पर हर इंसान को बहुत पसंद है। आड़ू एक मकबूल फल है जिसे अमीर और गरीब सब शौक से खाते हैं। बाजार में इसकी 3 किस्में हैं, गोल, चिपटी और लंबूतरी। आड़ू पाकिस्तान में बकसरत पाया जाता है। जितना इसका जायका अच्छा होता है, इसी कदर इसके फवायद भी इतने ही ज्यादा होते हैं। इसका रंग सब्ज होता है, मगर पकने पर जर्दी माइल हो जाता है। थोड़ी सी सुर्खी लिए होता है। अच्छा आड़ू वो होता है जिसकी गुठली आसानी अलग हो जाती है। इसका मिजाज सख्तर होता है। आड़ू और शफ्तालू में किस कदर फर्क होता है, वो ये कि शफ्तालू का मज़ा शीरी होता है और आड़ू का मज़ा कदरे तुर्श होता है। बाकी बातों में ये एक दूसरे के मुशाबह होते हैं। ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन। आड़ू के अंदर ग़िज़ाइयत काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। अगर इसका ग़िज़ाई तजिया किया जाए तो 100% ग्राम आड़ू में मुदर्जा ज़ैल अज्जा पाए जाते हैं। कैलोरीज 38, प्रोटीन 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम, कैल्शियम 5 मिलीग्राम, विटामिन ए 880 यूनिट, विटामिन सी 8 ग्राम और फास्फोरस 19 मिलीग्राम मौजूद होते हैं। तबी फवायद और इस्तेमाल। बदन को ग़िज़ा और बीमारियों के लिए शफाई असरात रखता है। आड़ू मैदा और जिगर को ताकत देता है। प्याज की शिद्दत को कम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे खाने से खून की गर्मी रफा हो जाती है। अगर गर्मी की वजह से जो घबराहट होती है वो भी दूर हो जाती है। निज़ाम की खराबी और सीने की जलन में आड़ू बहुत फायदा देता है। जिस्म के अंदर खून की कमी और नसियान में भी आड़ू का इस्तेमाल मुफीद है। आड़ू खून साले पैदा करता है। खून की तेजाबियत दूर करके फोड़े, फिंसियाँ और जल्दी अमराज से महफूज रखता है। खून रगों की सख्ती कम करके हाई ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाता है। कब्ज कुशा होने की वजह से जिगर, मैदा और अंतड़ियों के जहरीले फजलात को खारिज करता है। गर्मी की शिद्दत, धूप की तमाजत और लू, गरम जड़ चलने से जब ग़िज़ाई नाली में सोजिश हो जाए तो इसके इस्तेमाल से दुरुस्त हो जाती है। अगर मैदे में तेजाबियत बढ़ जाए तो इसे हर खाने से पहले खाना चाहिए। आड़ू को हमेशा छिलका समेत खाना चाहिए। इसके छिलके में ज़ुदे हाज़म, अज्जा और कब्ज दूर करने की सलाहियत मौजूद होती है। दायमी कब्ज के मरीजों के लिए शफा बख्श असरात रखता है। अंतड़ियों से फजलात की खारिज करके अंतड़ियों से फजलात को खारिज करता है। कुदरत ने इसमें जरासीम कश असरात भी पैदा फरमाए हैं। हफ्ता 2 हफ्ता रोजाना आधा पाव से आधा सेर तक आड़ू इस्तेमाल करने से अंतड़ियों के छोटे बड़े कीड़े खारिज हो जाते हैं और आइंदा पैदा भी नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपनी हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।